नमस्कार साथियों, स्वागत है वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। आज का सुबह शिफ्ट का जो पेपर है उसके जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे उसने ले लिए गए हैं और स्टार्ट करते हैं सीधे अपन क्वेश्चन से। 30 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7 to 8। अच्छा खासा वेटेज करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया जन धन योजना। अब एग्जैक्ट बच्चे को नहीं पता, जन धन योजना का वैश्वीकरण से संबंधित था, इंटरनेशनली को जन धन योजना। तो योजना से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हर पेपर में पूछा ही जा रहा है। हम ध्यान रखेंगे जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वायरस से पूछा गया, लेकिन वायरस में भी निपाह वायरस से पूछा गया कि निपाह वायरस का जो केस था वो कहाँ पर देखने को मिला। तो इसका आंसर था निपाह वायरस का केस किस स्टेट में मिला पहला, वो केरला में मिला पहला। अगला क्वेश्चन था बुक से, एक दो बुक पूछी जा रही हैं। फिर बुक के क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होने हैं। तो ये कहाँ होने, बर्मिंघम में होने हैं। अब ये क्वेश्चन करंट से पूछा गया। जितने क्वेश्चंस मिले हैं वो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। ये कुछ करंट के क्वेश्चन अभी हैं जो मिले अपन को। फिर उसके बाद अच्छा सा प्यारा सा सेक्शन कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। और जो पेपर का लेवल है बहुत मॉडरेट है। ऐसा नहीं होगा कि आप आज पढ़ के या 2 दिन का नॉलेज होगा आप वहां पर अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं है। बिल्कुल आपने जो पढ़ा होगा आराम से पेपर बनेगा। बच्चे 80-85 तक करके आ रहे हैं, कुछ बच्चे इससे ज़्यादा भी किए हैं एक्यूरेसी के साथ। तो देखेंगे हम कंप्यूटर पर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए। इन 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया डिवाइस से। कल भी एक डिवाइस का क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रैकॉन डिवाइस, ट्रैकॉन बॉल का क्वेश्चन पूछा गया। जो माउस के ऊपर बॉल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, डिवाइस कौन सी है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 KB में 1 KB में कितने बाइट होते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो आंसर होगा 1024। यहाँ किलो का मतलब, कंप्यूटर में जब भी हम जाएंगे किलो का मतलब 1024 ही होता है, और जनरली किलो का मतलब 1000 होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था DHCP का फुल फॉर्म। DHCP का फुल फॉर्म, तो DHCP का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए। आगे बढ़ेंगे हम कंप्यूटर के बाद वेन डायग्राम से लगभग 3 क्वेश्चन फिर से आज पूछे गए, और ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट लेवल का। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर, फिर आदमी, महिला, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। फिर सीरीज़ के क्वेश्चन थे। सीरीज़ में भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए। जो बच्चे को सीरीज़ याद थी, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ से पूछे गए। एक सीरीज़ जो अपन को मिली है वो है 6, 12, 20, 30, 42, और इसमें अपन से पूछा गया था अगला क्या आएगा। अब इसको हम देखेंगे, डिफरेंस आप देखोगे, पहले 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, अब बढ़ेगा 14, 14 बढ़ेगा, इसमें 14 ऐड करोगे, आंसर मिलेगा हमें 56। ये सिंपल सा सीरीज का क्वेश्चन, एक जो बच्चे को याद था। लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल जो सीरीज है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन सीरीज में नहीं था जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला था।
फिर आगे देखें हम सीरीज के बाद ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला, दूसरा क्वेश्चन था इंडिकेट करने वाला। इंडिकेट करने वाला मतलब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें बोला जाता है इंडिकेट करने वाला। तो वो एक क्वेश्चन था, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, ये इसका भाई है, वो पिता है, दादा है, इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आगे चलें इसमें। फिर सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वो पजल के फॉर्म में था, ए बी के लेफ्ट में और लाइन में ही था, लेफ्ट और राइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बोला वो पजल सा लगा, कुछ बच्चों ने बोला नहीं वो नॉर्मल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ही मानकर अपन चलेंगे। ए बी सी लेफ्ट राइट को लेकर था, कोई टेबल वगैरह उसमें नहीं दिया था और डाटा नहीं दिया था। फिर उसके बाद कथन निष्कर्ष। कल कथन निष्कर्ष के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज भी पूछे हैं क्वेश्चन, लेकिन संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मॉडरेट लेवल के, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हाँ, एक टॉपिक नया आज इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, मिरर इमेज का। मिरर इमेज का क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा था, बच्चों ने नहीं बोला था, लेकिन मिरर इमेज पूछा गया था किसका? एंटरटेनमेंट वर्ड का। एंटरटेनमेंट पूरा कैपिटल लेटर में इसका मिरर इमेज पूछा गया था। वहां पर ऑप्शंस दिए गए थे। फिगर काउंटिंग का पहले दिन क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन आज फिर से देखने को मिला है। तो फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस देखें। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कल के क्वेश्चन जो मिस कर दिए उसने वो आज याद आ गया, तो आज ही 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिए। और ये दोनों क्वेश्चन रेक्टेंगल से थे, दोनों क्वेश्चन आयत से पूछे गए थे फिगर काउंटिंग के। ये थी फिगर काउंटिंग की बात। आगे बढ़ेंगे हम। फिर बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन थे। इसमें 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बच्चों का कहना ऐसा था वो गलत था, जिसमें कुछ फ्रैक्शन का है। जो बच्चे पेपर देने गए होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो फ्रैक्शन का कुछ करके उसमें डाटा दिया था वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली अपन को पता तब चलेगा जब पेपर बाहर आएगा, तब हम एग्जैक्टली बोल पाएंगे। लेकिन बच्चों का एक बच्चों का कहना था नहीं सर वो गलत ही आया था, तो अपन बोलेंगे कि वो गलत था। अभी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था उसमें। फिर घातांक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस से एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया, वो भी सिंपल लेवल का था। ट्रिगो से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहां जो ट्रिगो से क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन का बोला है बच्चों ने, और दोनों क्वेश्चन सिंपल लेवल से। सिंपल लेवल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे जो क्वेश्चन थे वो वैल्यू पर थे। क्वेश्चन 60, 120, 150 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी लेवल पर थे। फिर चले हम आगे ज्योमेट्री पर। अभी ज्योमेट्री की इतनी बात नहीं हो रही थी, ज्योमेट्री पर जा भी रहे थे तो मेंसुरेशन में वो ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री में चल रहे थे, ऊपर लेवल पर चल रहे थे। तो ज्योमेट्री को देखें, यहाँ पर ज्योमेट्री में फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल और एक क्वेश्चन सर्कल। और जो ट्रायंगल में क्वेश्चन थे वो थे एंगल के। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछा जा रहा है ट्रायंगल से, ये हम फर्स्ट डे से इस चीज को नोट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। फिर से एक नया टॉपिक जो आज इंट्रोड्यूस किया उसने, स्टैट्स, सांख्यिकी। स्टैट से क्वेश्चन पूछा गया डेविएशन से रिलेटेड, विचलन गुणांक का, डेविएशन फैक्टर का विचलन गुणांक का कुछ डाटा दिया था, उसमें विचलन गुणांक पूछा गया था। फिर उसके बाद देखें प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन बताया स्टूडेंट्स ने,
वो कुछ इस तरह से था, इतने रुपए बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ, इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि, तो इतने में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। इस तरह से एक क्वेश्चन बताया स्टूडेंट्स ने, वो पूछा गया था। फिर उसके बाद आज क्वेश्चन मिला पाई चार्ट पर। इस तरह से जो डाटा दिया जाता है वो पाई चार्ट का डाटा रहता है, उस पर दो क्वेश्चन अलग अलग पाई चार्ट पर पूछे गए। एक ही पाई चार्ट के दो क्वेश्चन नहीं थे, अलग अलग पाई चार्ट के क्वेश्चंस थे वो। फिर उसके बाद वर्ल्ड से अगर देखें तो पूछा साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी, तो वो कौन सी है? प्रिटोरिया। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका में आप लोग देखेंगे 2-3 राजधानी का कैपटाउन वगैरह भी हैं, तो उसको भी राजधानी में शामिल किया जाता है, वो आप देखना किस किस के लिए। अब बढ़ेंगे आगे, बायो पर चलते हैं। बायो के क्वेश्चंस देखें, बायो से भी 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताए, बायो से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब कैसे क्वेश्चंस हैं देखते हैं अपन। जो मिला, एक तो संघ से क्वेश्चन पूछा गया कि कोई प्राणी का नाम दिया था, वो किस संघ में आता है या किस संघ में नहीं आता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एक संघ से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, और ये क्लासिफिकेशन से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान रखें। ये दूसरा क्वेश्चन था मस्तिष्क से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। अब माइंड से रिलेटेड कुछ था, कनेक्टिविटी को लेकर वो क्वेश्चन पूछा गया था, बॉडी की कनेक्टिविटी को लेकर कि कौन सा अंग मीडिएटर का काम करता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन अपन को मिला नहीं। फिजिक्स में भी बोला स्टूडेंट्स ने कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जैक्ट अपन को क्वेश्चन नहीं मिले हैं। जो रिव्यूज़ हैं वो सीधे ग्राउंड लेवल से हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया OECD का मुख्यालय, OECD का हेडक्वार्टर। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को सीधे याद थे। फिर एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी देखने को मिला, एक नहीं, हिस्ट्री से तो ये पहला क्वेश्चन है। उसमें दास वंश का पहला शासक या संस्थापक बोला था, जिसको क्या बोला जाता है? गुलाम वंश। ऐबक वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक में। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन देखने को मिला, बच्चों का कहना कोडिंग डिकोडिंग में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन सिंपल सा। फिर एलिगेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया वो बच्चों का कहना है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन था वो उन्हें टफ लगा। अब ये बच्चे का रिव्यू है, उन्हें टफ लगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये अपन अभी क्लेम नहीं कर सकते, पर जिस बच्चे से पूछा उसने बोला सर वो क्वेश्चन टफ था, तो अपन भी बोलेंगे अभी कि वो टफ था। फिर से एक दर्रा पूछा, वो जोजिला दर्रे पर रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन दर्रा पूछा, कल भी पूछा, आज भी पूछा जोजिला दर्रा, कल टनल, परसों भी दर्रा पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन जो बच्चे को याद था, क्यूरेटर का संबंध स्टेडियम से क्यूरेटर का रिलेशन किस तरह का होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था जो आप लोग सभी याद करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में गैस कौन सी होती है? जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उनमें गैस कौन सी रहती है? तो आंसर इसका सीधे CO2। आगे चलेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया महावीर स्वामी जी का मूल नाम, महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम वर्धमान। और क्वेश्चन, एक और बुक
पूछी गई थी वो बुक थी मृक्षकटिकम। किसकी बुक है ये? मृक्षकटिकम है शूद्रक की। एक और बुक के बारे में नहीं पता, 2 बुक पूछी गई है। फिर अगला क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15th फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? NK सिंह। फिर बेरिंग संधि जो नॉर्थ पोल के पास में है, रशिया से लगी हुई, बेरिंग संधि किस किस को जोड़ती है? तो किसका आंसर होगा? प्रशांत और अटलांटिक। अटलांटिक। फिर उसके बाद ऐप का क्वेश्चन जो हर रोज लगभग पूछा ही जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ हुआ है तो ऐप और योजनाएं बनाई गई हैं। तो ऐप पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि साथी ई ऐप, जो ई ऐप है वो किस डिपार्टमेंट का है? तो वो है ट्रांसपोर्ट का या परिवहन का। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या परिवहन डिपार्टमेंट का। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बौद्ध ग्रंथ से और पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या था वो नहीं बता पाए बच्चे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसको बोलेंगे, ये करंट का क्वेश्चन है, सन मिशन। जो पहला सन मिशन था उसका नाम क्या दिया गया था? तो उसका नाम था आदित्य L1। फिर एक क्वेश्चन विधान परिषद को लेकर पूछा गया, कहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। बस अभी हम देखेंगे विधान परिषद को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर ठीक है, रॉयल कमीशन, एक वायसराय से लेकर क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो अपने पास अवेलेबल है आज के क्वेश्चंस का। रॉयल कमीशन जो 1912 में आया था, इसमें पूछा गया था 1912 में वायसराय कौन थे? तो 1912 में उस समय पर वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो ये था स्टूडेंट आज का रिव्यू, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन अपन को मिली पूरी कोशिश करने के बाद जो क्वेश्चन मिले वो ये हैं आपके सामने। अब आप इसमें तैयार कर सकते हो, जैसे फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, कंप्यूटर थोड़ा सा देख सकते हो, बुक्स थोड़ा सा देख सकते हो। हाँ, एक करंट का क्वेश्चन और जो 29th स्टेट्स है, 29th स्टेट है भारत का 29वां राज्य, वो कौन सा बना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 29th स्टेट ऑफ इंडिया, 29th स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर सभी को पता है, तेलंगाना। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं शाम को नए रिव्यूज के साथ, शाम की शिफ्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।